देव की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट वंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पुरुष सदगुरु श्री महान साहब जी, मैं चरण कमरों में सिर झुका के तेरे बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी कितने निर्मल संत थे, कितने विचारवान संत थे। उनका निर्णय सबके ऊपर लागू होता है। अभी तक कोई ऐसा पूरे विश्व में नहीं हुआ जो सदगुरु श्री कबीर साहब के निर्णय को काट सका हो, क्योंकि अकाट निर्णय है। निर्णय है पक्का साहिब कबीर का जी, निर्णय है पक्का साहिब कबीर का जी। ए जी जामे अटकन अरे हमें जामे भटकन कोई नाए, निर्णय पक्का साहिब कबीर का जी। ए जी जामे अटकन अरे हमें जामे भटकन कोई नाहे, निर्णय पक्का साहिब कबीर का जी। भरम कल्पना कोई नहीं व्यापती जी, भरम कल्पना कोई नहीं व्यापती जी। ए जी सदगुरु का अरे हमें सदगुरु का है पारख ज्ञान, निर्णय पक्का साहिब कबीर का जी। हे जी जामे अटकन अरे हमें जामे भटकन कोई नाहे, निर्णय पक्का साहिब कबीर का जी। झूठी बाणी सारी त्याग कर जी, झूठी बाणी सारी त्याग कर जी। ए जी अब आओ अरे हमें अब आओ गुरु के पास, निर्णय पक्का साहिब कबीर का जी। ए जी जामे अटकन अरे हमें जामे भटकन कोई नाहे, निर्णय पक्का साहिब कबीर का जी। निर्मल मन से सेवा कीजिए जी, निर्मल मन से सेवा कीजिए जी। ए जी कोई कसर न हमें कोई कसर न आने पाई, निर्णय पक्का साहिब कबीर का जी। ए जी जामे अटकन अरे हमें जामे भटकन कोई नाए, निर्णय पक्का साहिब कबीर का जी। महान गुरु जी मेरे आराध्य हैं जी, महान गुरु जी मेरे आराध्य हैं जी। ए जी उनका सेवक अरे हमें उनका सेवक भूपेंद्र दास, निर्णय पक्का साहिब कबीर का जी। महान गुरु जी मेरे आराध्य हैं जी। ए जी उनका सेवक अरे हमें उनका सेवक भूपेंद्र दास, निर्णय पक्का साहिब कबीर का जी। ए जी जामे अटकन अरे हमें जामे भटकन कोई नाहे, निर्णय पक्का साहिब कबीर का जी। सदगुरु देव का जो निर्णय है वो पक्का है। सदगुरुदेव ने रमेनी 1 से लेकर
और पूरा साखी तक, साखी प्रकरण 353 तक। पहली रमेनी में सदगुरुदेव जी कहते हैं, अंतर ज्योति शब्द एक नारी, हर ब्रह्मा ताके त्रपराज। और आगे कहते, साखी आंखी ज्ञान की समझ देख मन माए, और बिन साखी संसार का झगड़ा छूटता है। देखो पहली रमेनी और आखिरी जाके साखी। अंतर ज्योति शब्द एक नारी, अंतर कहिए भीतर और ज्योति कहिए बाहर, और शब्द कहिए नाना प्रकार की रोचक वाणी, और नारी कहिए वासना। इसमें सारा संसार फंसा। तो साखी आंखी ज्ञान की समझ देख मन माए, साखी साक्षी गवाही रूप में चेतन जीव सत्य है, अजर अमर अखंड है, इसके ऊपर कोई ईश्वर परमात्मा नहीं है। साखी आंखी ज्ञान की समझ देख मन माए, और बिन साखी संसार का झगड़ा छूटता है। कहीं भी देखो बिना जीव के निर्णय होता ही नहीं है। वैसे खूब घंटे बजाएंगे, खूब पत्थर पूजेंगे, खूब घी चढ़ाएंगे, खूब हनुमान हनुमान बाबा कहेंगे, हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, कथा रामायण भागवत पढ़ेंगे, ईश्वर का हल्ला बोलेंगे, खुदा खुदा का हल्ला बोलेंगे, खूब राम राम कहेंगे, और जब काम पड़ेगा तब मनुष्य को ही बुलाएंगे। जब काम पड़ेगा तब पाकिस्तान के बॉर्डर पर सैनिकों को लगाएंगे, और जब माला फेरेंगे भजन करेंगे तब काबू बुलाएंगे, नहीं तब तो राम ही राम जपेंगे, और संकट आने पर मनुष्य को ही बुलाएंगे। ऐसा है इन लोगों का ज्ञान बेकार का। तो निर्णय है पक्का साहिब कबीर का जी, सदगुरु श्री कबीर साहब का निर्णय पक्का है। इसमें किसी प्रकार का कोई भी जात नहीं, वर्ण नहीं, धोखा नहीं, धड़ी नहीं, ईश नहीं, ब्रह्म नहीं, परमात्मा नहीं, ऊंच नहीं, नीच नहीं, किसी प्रकार का कोई भी विकार है नहीं। निर्णय है पक्का साहिब कबीर का जी। ए जी जाम में अटकन, अरे हम वे जाम में भटकन कोई ना है। इसमें न अटकन है, अटकन कहिए खानी जाल, भटकन कहिए बाणी जाल, और लटकन कहिए माँ की पेट में लटकना। तो इसमें कुछ भी नहीं है। भरम कल्पना कोई नहीं व्यापती जी। जब पारक ज्ञान हो जाता है उस समय भ्रम कल्पना काय को व्यापेगी, कुछ नहीं है ही नहीं, तो मतलब ही नहीं ठहरता। ए जी सदगुरु का, अरे हम वे सदगुरु का है पारक ज्ञान। ये सदगुरु श्री कबीर साहब का चलाया हुआ पारक ज्ञान है। इसमें किसी का भी कोई पक्ष नहीं, किसी का लेना देना नहीं, किसी से समन्वय नहीं। बेर को निरोग निर्मल पवित्र शुद्ध साफ ज्ञान है। इसमें किसी की दखल भी नहीं चल सकती। झूठी बाणी सारी त्याग कर जी। और सदगुरुदेव ने सारी झूठी बाणी त्यागी, इसलिए सदगुरुदेव की शरण में आओगे तो बचोगे। तो ये जी अब आओ, अरे हम अब आओ गुरु के पास, पारखी गुरु के पास में आकर के इस भ्रम को तोड़ दो, धोखे को निकाल दो, मानंदी दूर कर दो। पारखी सदगुरुदेव न्याय निर्णय की बात कहते हैं, सभी प्रकार के भ्रम को निकालने की बात कहते हैं, अष्ट महासदों को उदाहरण करने की बात कहते हैं, 10 दोषों को त्यागने की बात कहते हैं। निर्मल मन से सेवा कीजिए जी। और सेवा भी करनी है तो निर्मल मन से करो। दुखी मन से करोगे तो सेवा होगी नहीं। दुखी मन से कोई भी काम करोगे वो सही नहीं होगा, अधूरा होगा, ठीक नहीं होगा, एक तरफ हो जाएगा तो एक तरफ नहीं होगा, मन में दुगदुगी बनी रहेगी, हाय करना पड़ता है, ऐसा रहेगा। तो निर्मल मन से सेवा कीजिए जी। तेजी कोई कसर, अरे हम में कोई कसर न आने पाए, उसमें बिल्कुल कसर नहीं हो तो समझ लो कि आपकी सेवा भी ठीक होगी। आपका मन ठीक है तो सेवा ठीक है, और मन गंदा है तो सेवा गंदा ठीक नहीं होगी। महान गुरु जी मेरे आराध्य हैं जी। ये जी उनका सेवक, अरे हम उनका सेवक भूपत दास। सदगुरु श्री मान साहब जी सत्य न्याय निर्णय का उपदेश रोज देते हैं, पवित्रता का ही उपदेश देते हैं, राग द्वेष छल कपट से बचने का उपदेश देते हैं, है ना। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये सारे मिथ्या कल्पना है, यही सदगुरुदेव जी बताते हैं। इनमें कभी फंसना नहीं चाहिए।
साधु को इनका पक्ष भी नहीं लेना चाहिए। साधु 4 वर्णों से न्यारा होता है, और जो साधु हो गया, जो सन्यासी हो गया, जो बैरागी हो गया, जो उदासी हो गया, सभी प्रकार से जिसका मन संसार से उलट गया, फिर उसके मन में किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। महान गुरु जी मेरे आराध्य हैं, ये जी उनका सेवक भूपेन दास। जब मुझे उनका ज्ञान मिला, पार्क सिद्धांत समझ में आया, जड़ चेतन का भेद समझ में आया, तो सभी प्रकार की मानंदी हृदय से उड़ गई। ये ईश ब्रह्म आत्म परमात्म देवी देवता भूत चुड़ैल तंत्र मंत्र जादू तो न 4 बेचो 7 18 प्राण युक्त स्मृति, जितना है जी सब शून्यवाद है, जो मिथ्यावाद है, धोखे का है। इसलिए अपने आप को जानो, त्याग वैराग से रहो, और जो सबका जनैया है जी चेतन जीव, ये सत्य अजर अमर अखंड है। अपने आप को जब जब भूलता है तब तब धोखा खाता है, और जब अपने आप को जानता है तो सभी प्रकार की मानंदी कट जाती है, सभी प्रकार का भ्रम कट जाता है। फिर कोई भी जीवन में बुरा कर्म नहीं करेगा, उसी को महान जीवन कहते हैं। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।